Sehgal Inter College, Kanwakheda, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। सीतापुर संसदीय सीट पर आजाद समाज पार्टी की ओर से लेखराज लोधी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन दाखिल करने के बाद वापस लौट रहे हैं। लेखराज जी, बड़ा दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। कई पार्टियों का आगाज़ हो गया है। पीडीएम भी आ गई, आज़ाद समाज पार्टी आ गई और 3 प्रमुख दल जो हैं वो भी आपके मुकाबले हैं। कैसे इसको चुनाव को आप लड़ेंगे? देखिए, सभी लोग जानते हैं जो यहाँ पे प्रत्याशी हैं, चारों प्रत्याशी पूर्व में भाजपा से रह चुके हैं और इस टाइम सभी लोग भाजपा से त्रस्त हैं, तो स्वाभाविक है वो लोग उन प्रत्याशियों को वोट नहीं करेंगे। और देख लीजिए, इससे पहले 20 साल हो गए हैं आदरणीय सांसद जी को और विकास नाम पर जीरो है और 10 साल सरकार रहते हुए महंगाई चरम सीमा पर चली गई है। बेरोज़गार परेशान है, उसको रोज़गार नहीं है, किसान भी परेशान है और सबसे दिक्कत किसानों के लिए आवारा पशु है और उसके साथ साथ डीजल, पेट्रोल, बिजली का बिल महंगा। तो भाजपा से सब त्रस्त हो चुके हैं, तो इसलिए जो है लोग समझ चुके हैं। और जो दूसरे हमारे प्रत्याशी हैं वो भी पूर्व में भाजपा से विधायक रह चुके हैं। नाम लेते जाइए जी, वो नाम लेना उचित नहीं है, सभी लोग जानते हैं। और जो तीसरे हमारे प्रत्याशी वो भी भाजपा से हैं, इससे पहले भाजपा से ही विधायक थे। तो भाजपा की कथनी और करनी से सभी लोग अवगत हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। इस बार यहाँ सीतापुर का जो है पूरा वोटर जो भी वोटर है और जो भी हैं लोग, वो आज़ाद समाज पार्टी को पसंद कर रहे हैं। इस बार सब लोग आज़ाद समाज पार्टी को वोट करेंगे। लोधी समाज आपका, ये माना जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ रहता है, क्योंकि उनके नेता, बड़े नेता कल्याण सिंह हुआ करते थे। राजवीर सिंह जो उनके पुत्र हैं वो आज भी चुनाव लड़ रहे हैं। उनके ही पोते जो है संदीप, वो इस समय मंत्री हैं योगी सरकार में। तो लोधी समाज का क्या लग रहा है, आप वोट ला पाएंगे ऐसी स्थितियों में? देखिए, बिल्कुल स्पष्ट हो गया है सीतापुर में इस बार कि पूरा लोधी समाज इस बार मेरे साथ है। कारण क्या है? कारण ये है कि जब यहाँ पर किसी प्रकार की घटना घटती है तो कोई नेता हमारे समाज का जो है वो आवाज़ नहीं उठाता है और समाज समझ चुका है कि ऐसे लोगों को साथ में रखने से और उनके साथ चलने से क्या फ़ायदा जो हम लोगों की आवाज़ न उठाएं। भाई, सीतापुर और सीतापुर के आसपास जनपदों में जो भी लखनऊ मंडल है उसमें एक भी लोधी नेता ऐसा नहीं है। और पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी लोधी समाज को इग्नोर कर रही है। लखनऊ मंडल में एक भी ना तो विधायक है और ना सांसद है, तो लोधी समाज कहाँ तक विश्वास करेगा। और रही बात सीतापुर की, तो सीतापुर में आज़ादी से आज तक किसी पार्टी ने लोधी समाज को टिकट नहीं दिया है। तो ये लोधी समाज के सौभाग्य की बात है कि आज़ाद समाज पार्टी ने उसको टिकट दिया है, लोधी समाज को सम्मान दिया है। तो पूरा लोधी समाज इस बार आज़ाद समाज पार्टी के साथ है। अच्छा, ये बताइए, आपके आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद, जिनको वायुसेना की सुरक्षा दी गई, तब ये माना गया कि भारतीय जनता पार्टी उन पर मेहरबान हुई। इसका क्या मायने है कि वायुसेना की सुरक्षा? देखिए, सुरक्षा तो जो हमारे देश का नागरिक है किसी को दी जा सकती है, उसमें ये कोई बात नहीं। इसमें तो अंबानी जी को दे दी गई, तो उनके आदमी माने जाते हैं। तो हो सकता है भाजपा को फंडिंग करते होंगे इसलिए दे दिया। वो फंडिंग करते ना, तो फिर आज चंद्रशेखर जी को जब गोली मारी गई थी तो पूरा संगठन भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी और पूरे देश के लोगों ने आवाज़ उठाई थी। और ये बहुत बड़ा चुनाव है, तो उसको देखते हुए जो प्रधानमंत्री जी ने सुरक्षा मुहैया कराया या रक्षा मंत्री जी ने सुरक्षा मुहैया कराया, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे नेता आज भी स्वच्छ हैं और वो निरंतर शोषित, वंचित और पिछड़ों लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लड़ते रहेंगे। अच्छा, चंद्रशेखर आज़ाद जी को लेकर ये कहा जाता है कि यूथ उनके साथ बहुत है, खासकर उनके समाज का, और वो कहीं ना कहीं डेंट करेगा बहुजन समाज पार्टी को। अभी उनका सीतापुर जब आगमन हुआ था उसमें अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली थी, जो किसी बड़े नेता के उसमें सभा में देखने को मिलती है। तो चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ यूथ का झुकाव है? बिल्कुल, ये केवल जो है एससी बिरादरी का युवा नहीं, सब लगभग ओबीसी और एससी का पूरा जितना युवा है वो चंद्रशेखर भाई को अपना मार्गदर्शक मान रहा है।
और क्योंकि वो खुल के बोलने वाले हैं, अत्याचार होता है या कोई घटना घटती है तो वो उसके लिए खुल के लड़ाई लड़ते हैं। तो इसलिए युवा उनको पसंद इसीलिए कर रहा है कि अगर हमारे पर कोई दिक्कत आए, हमारे मुसीबत आए तो हमारा नेता हमारे बारे में बोले। तो इसीलिए जो है युवा उनको पसंद कर रहा है। कि मुद्दों को तो आप भली भांति जानते हैं, आप बहुत सारे मुद्दों को उठाते रहते हैं समय समय पर। आपकी नज़रों में बताइए, बहुत सारे लोग कोई कांग्रेस पर प्रत्यारोप कर रहा है, कोई समाजवादी पार्टी पर कर रहा है, कोई बसपा पर कर रहा। आप चूंकि ऐसी पार्टी से आए हैं तो आप ये बताइए मुद्दे क्या हैं सीतापुर संसदीय सीट पर? देखिए, सीतापुर के तो मुद्दे अनगिनत हैं। सीतापुर में सबसे बड़ा मुद्दा हमारा है कि जो हमारा ये फैक्ट्री बंद पड़ी है, प्लाईवुड फैक्ट्री। अगर यहाँ पे जैसे हमारे यहाँ के युवा लोग बाहर काम करने जाते हैं अन्य प्रदेशों में, अगर ये फैक्ट्री चालू हो जाए तो यहाँ पे हज़ारों लोगों को रोज़गार मिल जाएगा, तो यहाँ के लोग यहीं स्थित रह जाएंगे। और जैसे देख लीजिए, अभी कमलापुर शुगर मिल बंद पड़ी है, अगर वो शुगर मिल स्टार्ट हो जाए तो यहाँ लाखों लोगों को रोज़गार मिल जाएगा। और ऐसी जैसे हमारा ट्रामा सेंटर, सीतापुर का ट्रामा सेंटर बंद पड़ा है, अगर वो ट्रामा सेंटर स्टार्ट हो जाए तो यहाँ मूलभूत सेवाएं उपलब्ध हो जाएंगी, तो हम लोगों को लखनऊ इतनी बहुत दिक्कत होगी तभी जाना पड़ेगा। और जब सारी व्यवस्था यहाँ हो जाएगी तो छोटी छोटी बातें नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी। आप लोकसभा क्षेत्र के विकास की देख लीजिए, आप गांजर क्षेत्र में चले जहाँ सांसद जी रहते हैं, एक गुबरहिया पुलिया पिछले चुनाव से आज तक नहीं बनवा पाए हैं, पता नहीं किस तरीके से कहा, और जबकि उसी रास्ते से निकलते हैं। और ऐसे ही एक और पड़ता है, सुमरामा से जाता है अदवारी को, उस पुल में तो बारिश के समय तो लोग 20 किलोमीटर घूम के आते हैं। तो हमारी प्राथमिकता ये है कि पहली बात तो पूरे लोकसभा क्षेत्र में रोडें बहुत ख़राब हैं, आप 10 की स्पीड में नहीं चल सकते। जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम गड्ढा मुक्त सरकार है, तो हम कहते हैं कि वो सरकार के जो नुमाइंदे लोग हैं वो आएँ, 10 की स्पीड में मोटरसाइकिल चला दें तो मैं मान जाऊँ गड्ढा मुक्त सरकार है। तो बहुत सी कमियां हैं, उनको हम लोग दूर करेंगे और पूरे लोकसभा क्षेत्र का चौमुख विकास करेंगे। आप आखिरी सवाल, आप इन 3 प्रत्याशी जो प्रमुख दल के आए हैं उनमें किससे मुकाबला मानते हैं, और तीनों में आपको क्या लगता है कौन मुकाबले में है? देखिए, हमारा मुकाबला वो लोग करेंगे, हम उनका मुकाबला नहीं करेंगे। हम उनसे बहुत प्लस हैं, अब उनको विचार करना है कि लेखराज लोधी का कैसे मुकाबला करेंगे। बिल्कुल, लेखराज लोधी हैं जो नामांकन कर वापस आ रहे थे, और किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे, क्या क्या समस्याएं हैं। आपकी पार्टी के कोई अध्यक्ष भी आए हैं जी, क्या नाम है? विश्वदीप चौधरी, जिला अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी सीतापुर। तो बताइए विश्वदीप जी, आपकी पार्टी की भी आगाज हो गया है, पहला चुनाव है जब आप चुनावी मैदान में आ रहे हैं। जी, इससे पहले हम लोग विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, नगर पालिका चुनाव बिस्वा से लड़ाया था, और लोकसभा चुनाव पहली बार लड़ाया जा रहा है। तो क्या लगता है, जब चंद्रशेखर आज़ाद आए थे सीतापुर, जो उनके कार्यक्रम में भीड़ उमड़ी थी युवाओं की, लगा कि वो जो है अब युवाओं के नेता हो रहे हैं आपके समाज के खासकर, तो अब क्या लगता है चंद्रशेखर आज़ाद का दबदबा लोकसभा चुनाव में दिखाई देगा? बिल्कुल दिखाई देगा, क्योंकि चंद्रशेखर भाई पूरे देश के एक आईना हैं और पूरे देश के युवा उनको पसंद करते हैं। और सीतापुर में युवा ही नहीं, बुजुर्ग भी आज़ाद समाज पार्टी को सभी लोग इस बार तैयार हैं वोट करने के लिए, क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर भाई सबके हक अधिकारों की बात करते हैं, इसलिए उनके साथ युवा, बुजुर्ग, माताएं, बहनें सभी साथ में। तो यहाँ कुछ करिश्मा होने वाला है, सिर्फ सीतापुर में ही लड़ा रहे हैं या मिस्री की या मोहनलालगंज या दौरारा, लखीमपुर? नहीं, अभी जो है सीतापुर से ही चुनाव लड़ाया जा रहा है, क्योंकि हम लोग अभी ज़्यादा सीटों पे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, और सीतापुर पे चुनाव लड़ा कर बहुत मजबूती के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे और सीतापुर अच्छे मार्जिन से हम लोग चुनाव जीतेंगे। तो देखिए, आज़ाद समाज पार्टी का सीतापुर में आगाज हो चुका है, और आपको बता दें बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, ये दावा है आज़ाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष का। सीतापुर से इंडिया के लिए क्या भीम आर्मी के, तो आप ही का सहयोगी दल है ना? जी, मेरा संगठन जो भीम आर्मी है, मैं भीम आर्मी से जिला संयोजक हूँ। क्या नाम है? राकेश राजवंशी। क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं कहना चाहूँगा कि हमारा प्रत्याशी इस बार बहुत मजबूती के साथ लड़ रहा है, और ज़मीनी स्तर पे जैसा कि आपने देखा भी इससे पहले कि भीम आर्मी संगठन बहुत मजबूत है, और उस संगठन के दम पे हम कर दिखाएंगे और लेखराज लोधी को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से विजय बनाकर संसद भेजेंगे। अब मायावती जी जो शांत बैठी थी उनका भी आगाज हो गया है, और उनके जो भतीजे हैं आकाश आनंद का भी आगाज हो गया है। आकाश आनंद का माना जा रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद के सक्रिय होने के बाद उनके काट के तौर पर उन्हें उतारा जा रहा है। देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद आज
जो कुछ हैं उन्होंने अपने मेहनत के दम पे ये संगठन खड़ा किया है। जबकि आप आकाश आनंद जी के बारे में देख रहे हैं, उन्हें तैयार किया जा रहा है, बनाया जा रहा है नेता। हमारे नेता को बनाया जनता ने, हमारे लोगों ने, लेकिन उनको घर से नेता बनाया जा रहा है। तो हम लोग सब लोग जो हैं मिल के चलेंगे और चंद्रशेखर भाई के साथ हैं, किसी बनाए हुए नेता के नहीं, जो ज़मीनी स्तर पे संघर्ष के दम पे जेल काट के लोग लाठी खा करके और लोगों को न्याय दिला के जो नेता तैयार, हम लोग उसके साथ हैं। बिल्कुल। तो देखिए, आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी का कहना है कि अब जो उनका संगठन है वो मजबूत हो चुका है और इस लिहाज से सीतापुर में चुनाव काफ़ी रोचक होने वाला है और उनका जो प्रत्याशी है बहुत ही दमदारी से उतर चुका है और आगे चलकर जो उन्होंने तैयारियां की हैं उसको अमली जामा पहनाया जाना है। सीतापुर से आई इंडिया के लिए अपने सहयोगी हसन गोगा और सिद्धांत पांडे के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।